जैसा कि अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके पहले मेथड में हमने पढ़ा था बाइनरी फिशन, और अब हम स्टार्ट करेंगे उसका सेकंड मेथड, दैट इज द एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन पे जाने से पहले पता होना चाहिए कि एंडोस्पोर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो स्पोर्स बनते हैं ना बैक्टीरिया के इनसाइड ऑफ द बॉडी, वो दिखने में कैसे होते हैं, क्योंकि जो बॉडी के इनसाइड बने होने ही हम एंडोस्पोर्स होते हैं। कुछ स्पोर्स होते हैं जो आउटसाइड द बॉडी बनते हैं ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, उसको हम नाम देते हैं एक्सोस्पोर्स। ठीक है, तो आज हम इसमें यही स्टडी करेंगे कि जो एंडोस्पोर्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, एंडोस्पोर्स कंसिस्ट ऑन अ सेंट्रल प्रोटोप्लास्ट कोर पार्ट विच इज माइनरली कंपोज्ड ऑफ डीएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम्स एंड एसेसरी फैक्टर्स। ये आपको दिखाई दे रही होगी डायग्राम। इस डायग्राम के जो इंटरनल पार्ट है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं सेंट्रल कोर। ये जिसके अंदर आपको सारा का सारा बैक्टीरिया का क्या दिखाई दे रहा है, सेल जीनोम दिखाई दे रहा है। इस सेल जीनोम में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एंडोस्पोर एंजाइम दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा ये डिप्लोनिक एसिड है, डिप्लोनिक एसिड कहते हैं, ये जो इसका कोर प्रोटीन बनी हुई है ना, ये जो सेंट्रल कोर है, इससे मिलकर ये बनी होती है, इस एसिड से। इसके अलावा आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होगी, जिसको हम क्या नाम देते हैं, राइबोसोम्स। इसके अलावा आपको ये जो जेनेटिक न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे रहा है ना, इसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया का डीएनए। ये जितना भी सेंट्रल कोर है ना, सेंट्रल कोर, प्रोटोप्लाज्म, आपको पता ही है, जैसे कि हम साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा में जो साइटोप्लाज्म होती है ना, और न्यूक्लियस, उसको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म, इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। इसमें सारा का सारा क्या प्रेजेंट होता है, सेल जीनोम होता है। और इस सेल जीनोम में आपको कुछ ये लाइन दिखाई दे रही होगी, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं, स्मॉल एसिडिक सोलुबल बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक हो गया, इनको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रल कोर ऑफ द एंडोस्पोर्स। उसके अलावा लिखा हुआ है कोर पार्ट इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड अ कोर मेम्ब्रेन। अब आपको ये जो सारी दिखाई दे रहा है ना सेंट्रल कोर, इस सेंट्रल कोर को एक थिन मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कोर वाल। कोर वाल या स्पोर वाल भी बोल सकते हो। और इस कोर वाल को एक्सटर्नल वॉल ने कवर किया होता है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोर पार्ट इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कोर पार्ट। इसे आप कोर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, इसे आप जम मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, इसे आप इनर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, जो कि इस जीनोम को, इसके सेंट्रल कोर को जिस मेम्ब्रेन ने कवर किया होगा, उसको हम बोल रहे हैं कोर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन या जम मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। इसके अलावा क्या लिखा है, कोर मेम्ब्रेन इज आल्सो सराउंडेड बाय अ सेल वॉल। इस पूरी मेम्ब्रेन को, एक यहाँ पे मैंने ब्लू लाइन में आपको दिखाई हुई है, ये मेम्ब्रेन को, ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, ये वाली आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली आउटर बाउंड्री जो इसको प्रॉपर क्या देगी, शेप देगी, ये वाली मेम्ब्रेन, ये आउटर पार्ट में ये वाली, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेल वॉल। ये किसको, इसने किसको कवर किया होता है, इस कोर मेम्ब्रेन को कवर किया होता है, इसको प्रोटेक्ट दिया होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की होती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टी लेयर्ड। इसके अलावा आपको इन मेम्ब्रेन के बाहर एक ये वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा, एक ये एरिया दिखाई दे रहा होगा, इसके फर्दर मल्टी लेयर्ड आपको दिखाई दे रही है। इन सब लेयर ने किनको कन्वर्ट किया होता है, किसको कवर किया होता है, जितनी भी ये कोर वाल है ना, जितना भी ये सेंट्रल कोर है, इन तमाम मेम्ब्रेन ने इस सारी मेम्ब्रेन को क्या किया होता है, कवर किया होता है। मल्टी लेयर्ड रीजन अराउंड द कोर इज नाउ एज द कोर्टेक्स। इस सारे रीजन को ना, ये वाले सारे रीजन को हम नाम देते हैं कोर्टेक्स। आप इसे बोल सकते हो कोर कोर्टेक्स। ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है आउटसाइड द कोर्टेक्स, outer the cortex there is an electron dense layer is called the spore coat dense layer। ये वाली, ये तो थी सारी की सारी क्या थी, कोर्टेक्स थी। मल्टी लेयर्ड जिसने मल्टी लेयर मिलकर बनाई हुई है ना, उसको हम नाम दे रहे थे कोर्टेक्स। यहाँ पे से कोर्टेक्स भी बोल सकते हो। इस कोर्टेक्स के प्रीवियस जो बैक साइड पे लेयर प्रेजेंट है, डेंस लेयर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं स्पोर कोड। लेकिन इस स्पोर कोड को भी दो लेयर में उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है। एक आपको ये रीजन दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं इनर कोड, और इससे प्रीवियस आपको दिखाई दे रही है लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर कोर। ये आपको दिखाई दे रही है आउटर, और इसके इनर ये जो दिखाई दे रही है इनर कोड, ये कोलेक्टिव मिलकर बनाती हैं कोर्टेक्स। यानी कि ये कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स के बाहर जो आपको ये दो लाइन दिखाई दे रही है ना, दो लाइनें या दो रीजन दिखाई दे रहे हैं, जो इन साइड है ना, उसको हम नाम देते हैं इनर कोड, और जो इसके आउटर साइड पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेयर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं आउटर कोड। ठीक है ना। ये दोनों लेयर किसकी होती है, कोर्टेक्स की, जिन्होंने इस पूरे कोर्टेक्स को क्या किया था, कवर्ड किया होता है। और उसके बाहर आपको बाउंड्री पे दिखाई दे रहा होगा रेड कलर में, उसको नाम देते हैं एक्सोस्पोरियम।
या इसे आप बोल सकते हो एक्सोस्पोज। और ये हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता, हर बैक्टीरिया की स्पीशीज में ये प्रेजेंट नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ये एक्सोस्पोज प्रेजेंट होते हैं, लाइक बैसिलस। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, उन्होंने क्या लिखा है, इन सम बैक्टीरिया लाइक बैसिलस हैव एन एडिशनल लेयर इज कॉल्ड द एक्सोस्पोरम। ये एक एडिशनल लेयर होती है, ये पार्ट नहीं होता एंडोस्पोज का कि हर बैक्टीरिया के एंडोस्पोज में ये प्रेजेंट हो, ये कुछ बैक्टीरिया किसी स्पीशीज में प्रेजेंट होती हैं, लाइक बैसिलस। बैसिलस जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में शेप में बताया गया था कि ये रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम नाम देते हैं एक्सोस्पोरज्मी।